सब गाइस, तो कैसे हो भाई लोगों, एक और न्यू वीडियो से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। गाइस आज की वीडियो में एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए भाई जो लोग स्ट्रीम ओबीएस स्ट्रीम लैब यूज़ करते हैं स्ट्रीमिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। तो गाइस सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि गाइस आप लोगों के पास माइक अच्छा नहीं होता है भी तब भी गाइस प्रॉब्लम होती है कि आपके बैकग्राउंड में फ़ैन नॉइस आती है, आपकी कीबोर्ड की नॉइस आती है, पीछे से हल्ला गुल्ला भाई, क्योंकि हमारा माइक बैकग्राउंड की वॉइस बहुत ज़्यादा कैच करता है अगर उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। नॉइज़ कैंसिलेशन होने के बाद ही गाइस बहुत सारी नॉइस आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई कैसे इसको सेट करना है और कौन कौन से फिल्टर आपको यूज़ करने चाहिए। और गाइस गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद आपकी वॉइस एक बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह हो जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर कोई आपका दोस्त है जो स्ट्रीमिंग करता है, वो भी शायद प्रॉब्लम फेस करो, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपना स्ट्रीम लैब ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे स्ट्रीम लैब ओबीएस दोनों यूज़ करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ओबीएस से बता रहा हूँ, स्ट्रीम लैब में बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट करना, मैं स्ट्रीम ओबीएस में भी बता दूंगा। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, आप इस साइड में देख रहे हो माइक वाला ऑप्शन आया है, तो हमें माइक वाले में जाना है। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे छोटा सा गेयर दिख रहा है, उसमें क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे फिल्टर्स में क्लिक करना है, फिर उसके बाद एडिट फिल्टर्स में जाना है। अगर आपने कोई फिल्टर ऐड नहीं किया हो तो ऐड फिल्टर का आपको ऑप्शन आएगा, अपने उसमें क्लिक कर लेना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको कौन से ऐसे 5 फिल्टर यूज़ करने हैं जिस की वजह से आपकी वॉइस एकदम ओपी हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले, और जिस सीक्वेंस से मैंने इनको लगा रखा है आपने भी उन्हीं सीक्वेंस में इनको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा फिल्टर ऐड करना है, नॉइज सप्रेशन का। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कौन सा दूसरा लगाना है, देखो कैसे लगाते हैं। आपको ऐड फिल्टर में क्लिक करना है। सबसे पहले मैंने बोला नॉइज का, नॉइज सप्रेशन का। आपको इसको ये ऐसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको नॉइज गेट करना है। कैसे करोगे, ऐड फिल्टर में जाओगे, नॉइज गेट में क्लिक करोगे और इसको डन कर दोगे। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। फिर वैसे ही आपको कंप्रेसर ऑन करना है। फिर वैसे ही यहाँ पे VST2X प्लगइन करना है। वैसे आप इसको यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी, बाकी चारों से ही हो जाएगा। पर फिर भी आपको इसके लिए एक एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ता है, वो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, और ये है यहाँ पे लिमिटर का। देखिए जो नॉइज सप्रेशन होता है ये क्या करता है, देखिए ये जो होता है आपकी कीबोर्ड की नॉइज, फैन की वॉइस, माउस क्लिकिंग की जो साउंड होती है, नॉइज होती है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसको आपने कैसे सेट करना है, देखिए नॉइज सप्रेशन में आपने क्या यूज़ करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, CPU यूजेस और यहाँ पे दूसरा है RN नॉइस वाला। आपको कौन सा यूज़ करना है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छा है, लाइक GTX 1615 से ऊपर है या GTX 1615 है या उससे लो भी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके CPU की पावर ज़्यादा यूजेस करेगा, आपके क्वालिटी उस पर ग्राफिक कार्ड पर असर पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब उसका दूसरा वाला है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे दूसरा वाले की बात कर लेता हूँ, नॉइस गेट की। अब ये नॉइस गेट क्या करता है, देखिए ये माइक तभी एक्टिवेट होता है जब, तो वो देखिए इसमें ऐसा होता है ना, इस वाले में गाइस ऐसा होता है, नॉइस गेट में एक गेट क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपका माइक तभी ऑन होगा जब आप बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, मैं अभी यहाँ पे चुप हो जाऊंगा तो मेरे माइक पूरा लो हो जाएगा, देखिए हो गया। तो ये तभी एक्टिवेट होता है जब मैं बोलूंगा, अदरवाइज ये टोटली म्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड की नॉइज नहीं आएगी जब आप गेम में फोकस कर रहे होगे। तो इसको कैसे सेट करना है, आपको क्या रखना है, क्लोज थ्रेशोल्ड कितना रखना है, -40 रखना है। ओपन थ्रेशोल्ड कितना रखना है, -35 रख लेना है। और यहाँ पे अटैक टाइम 25 और होल्ड टाइम 200 और रिलीज टाइम 150। आपको कुछ ही नहीं करना है, जो सेटिंग मैंने बताई यहाँ पे आपको कॉपी और पेस्ट मार देनी है, बस हो गया और आपका काम ओपी हो जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्रेसर की। अब देखिए आप बोलोगे कंप्रेसर क्या करता है, देखिए अब जो कंप्रेसर होता है ये क्या करता है, आपकी वॉइस को ना एक लेवल बनाए रखता है। देखिए कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने कभी बोला और कभी झटके से पिंच इतनी ऊपर चली गई और कभी कभी पिंच नीचे रहती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी पिंच इस लेवल में चल रही तो इसी लेवल में एंड से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती रहेगी। तो यहीं पर इसी का यही काम होता है कि आपकी वॉइस को एक साथ बना रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे सेट करना है, रेशियो आपने रखना 4.1 और थ्रेशोल्ड रखना -18.0 और अटैक रखना आपने 6+6। ठीक है, जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस लगाना है और जहाँ पे प्लस है प्लस लगाना है, और रिलीज कर देना 60 में। आउटपुट गेन होगा 3.0 में, और इस वाले को आप रहने देना, इसको डकिंग का मत करना। ठीक है, VS2 2X प्लगिंग में मैंने आपको बोला, मैंने इसको बताया नहीं, तो आप खाली अगर आपको करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि इसी से आपका काम हो जाएगा, इन चारों से। अब उसके बाद है लिमिटर। वो देखिए लिमिटर का क्या होता है, देखिए जो मैंने यहाँ पे चीज़ बताई ना आपको कि मेरी वॉइस इस येलो वाले से आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये येलो वाला जो होता है बेस्ट एक प्रोफेशनल एरिया होता है जहाँ पे बंदे की वॉइस इस पिच से ऊपर नहीं जाती है। तो ये लिमिटर का काम वही है कि आपको वॉइस को रेड जोन में आने नहीं देता है।
थ्रेशोल्ड आपको रखना है यहाँ पे -3 रखना है और रिलीज रख देना है 60 में, और उसके बाद आपने क्लोज कर देना। और उसके बाद जो आपकी ओपी वॉइस आएगी काफ़ी ओपी ही आएगी, ट्रस्ट मी, मैं अभी इसको टेस्ट करके देख चुका हूँ। अगर आपको गाइज ये सेटिंग पसंद आई और इससे अगर आपका काम हो जाए तो गाइज कमेंट वापस आके कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट